आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो नमाज कुन फ़या कुन के हवाले से है। इशा के बाद आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा अमल है मुजर्रब कि आपकी हर मुश्किल को इंशाअल्लाह एक दिन में आसान करवा देगा। इसमें जो भी आयात इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, वो आयात ऐसी हैं कि अगर आप उनको पढ़ें, उनके तर्जमे पर भी अगर गौर करें तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर इस बात का यकीन होगा कि मैं जो इसके ज़रिया से अल्लाह से मांगूंगा इंशाअल्लाह मुझे वो ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ अल्लाह करीम की मदद का परवाना है। जहाँ भी इन आयात को ज़िक्र किया गया, उनसे आगे अल्लाह करीम ने ये बात जो है वो वाज़े फरमा दी कि बेशक इसके ज़रिए हमने मदद फरमाई और हम मोमिनीन की मदद भी इसी तरह करते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल फ़वाइद और मुकम्मल इसका जो तरीक़ाकार है, किस तरह से आपने करना है, वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। अगर आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद के हवाले से कर सकते हैं, आपको घरेलू परेशानी है उसके हवाले से कर सकते हैं, कारोबार के हवाले से, आपका जो मकसद है आप उसके हवाले से इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। नमाज इशा के बाद इंशाअल्लाह आपने इस अमल को करना है। ये बहुत ही मुजर्रब है। कहते हैं कि ये जो है अकाबरीन का मुजर्रब है, बुजुर्गान दीन का मुजर्रब है कि उनको जो भी कोई हाजत होती थी, परेशानी होती थी, तो वो इसको करते थे। हर मुश्किल की आसानी करने के लिए, रोज़ी में, रिस्क में फ़रागी के लिए, और अगर कोई इंसान दुश्मन का सताया हुआ हो, अजीज़ व अक़रबा का सताया हुआ हो और वो चाहता हो कि अल्लाह करीम उसको हिदायत दे दें और उसकी वो सताने की जो परेशानियाँ वो हल नहीं होती हों, तो उसके लिए वो कर सकता है। अगर मुमकिन हो तो आप इसको बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस अमल को करेंगे। आप हमारे मैसेंजर पर बहुत से ऐसे लोग हमसे रब्ता करते हैं जो कि बहुत मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं। हमारा फेसबुक का लिंक मौजूद है, वहाँ पर वो रब्ता करते हैं और बहुत से ऐसे पर्सनल उनके इश्यूज़ होते हैं जो वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जो अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, जिसमें उनके घरेलू नाचाकियों के हवाले से होता है, बाज़ औक़ात जो है वो उनकी परेशानियों के हवाले से होता है। बहनें जो हैं वो अपने घर के जो मसाइल हैं वो शेयर करती हैं। हाल ही में एक बहन ने हमसे एक वाक़या शेयर किया। कहती हैं कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली उनकी इजाज़त के बगैर। माशाल्लाह से उनकी 4 बेटियां थीं, लेकिन फिर भी उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और उनको आइडिया इस चीज़ से हुआ कि उनके रवैयों में जो है वो दिन ब दिन तब्दीली आती गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जो है ना मैं वजीफ़ा करूँ और मेरे शौहर का जो रवैया है वो दुरुस्त हो जाए। तो उनको जो है वजीफ़ा बताया गया। उनके वजीफ़ा करने के बावजूद भी शौहर जो है वो राह रास्त पर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के जो है वो अमल में ज़रा सी भी तब्दीली मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप जो अमल या वजीफ़ा जो आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए जो है वो हालात में दुरुस्तगी या आपके लिए हालात जो है वो 100% जो वो सही होंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी राह में जो मुश्किलात होती हैं, आपकी राह में जो रुकावटें होती हैं, वो ख़त्म होती हैं उन वज़ाइफ़ के ज़रिया से। हमेशा वो जो आप तलब कर रहे हैं वही मिल जाना आपकी कामयाबी नहीं होता। वज़ाइफ़ का करने का मकसद वही मिल जाना कामयाबी नहीं होता। अल्लाह करीम उसके ज़रिए से आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को हल फ़रमा रहे होते हैं। वो गवर्नमेंट टीचर थीं और वो कहती हैं कि जब मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया तो मुझे यही लगता था कि बस मेरी तो हाजत जो है वो पूरी ही नहीं हो रही, मुझे तो कुछ जो है वो हासिल ही नहीं हो रहा। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे-जैसे मैंने इस वजीफ़ा को किया तो अल्लाह करीम ने मेरे दिल में एक सुकून दाखिल फ़रमाया। उसके बाद जो है वो उनके शौहर जो दूसरी शादी उन्होंने की हुई थी, वहाँ पर जो है वो उस औरत की असलियत जो है वो खुलकर उनके सामने आ गई कि उसने पैसे के लिए और लालच में जो है वो उनसे शादी की थी। तो उन्होंने उनकी आपस में जो है वो जो भी बात हुई उस पर उनकी हकीकत खुल गई और वो
जो है वो दोबारा से अपनी बीवी के पास आ गए, उसको जो भी उनके मामलात थे उसको हल करके। तो बाज़ औक़ात अगर फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं या आपको जो है वो अल्लाह करीम आपकी नहीं पुकार की तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं। बाज़ औक़ात देर में ही दुरुस्तगी होती है, हम ये समझते नहीं हैं बात को, हम चाहते हैं कि हम इधर से अमल करें, इधर से जो है वो हमें उसका नतीजा मिल जाए। तो ऐसे नहीं होते। क्या करना है कि बाद नमाज इशा, आपने ईशा की नमाज अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है। 4 रकत नियत जो है वो आपने करनी है क़ज़ाए हाजत, यानी कि हाजत के हवाले से जो आपकी हाजत है उसको आपने ज़हन में रख लेना है। आपने उसको ज़हन में रखने के बाद आपने जो है वो इसकी नीयत क़ज़ाए हाजत या नमाज हाजत के हवाले से आपने इसकी नीयत करनी है। फिर आपने मुसल्ला पर जो है वो खड़े होना है और आपने पहली रकत में जब आपने सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है तो सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ने के बाद आपने कुरान करीम की ये आयत, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आपने पढ़ना है 100 मरतबा। 100 मरतबा आप जो है वो एक काउंटर भी हाथ में ले सकते हैं, उस पर आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रेस करते जाएं और आप इसको देख सकते हैं कि 100 मरतबा हो गया, क्योंकि और किसी तरीके से आप इसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आपने मतलब वो पूरी जो है वो रकत अदा कर दी, उसके रुकू सजूद के बाद जो है वो आपने जब दूसरी रकत में खड़े होना है तो आपने दूसरी रकत में सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपने ये जो आयत है, रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, इसको आपने पढ़ना है 100 मरतबा। इसका भी वही तरीक़ाकार है कि आप इसको काउंटर पे काउंट कर लें, आप अपने उंगली में जो है वो काउंटर ले लें और जब आप उसको पढ़ें तो आप उसको प्रेस करते जाएं। इसी तरह से आपने उसको मुकम्मल जो उसके रुकू और सजूद को अदा करने के बाद, यानी कि दूसरी रकत को मुकम्मल अदा करने के बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद आप फिर खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। अब तीसरी रकत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने सूरतुल फ़ातिहा के बाद ये जो आयत है कुरान करीम की, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद इसी तरह से पर आप तीसरी रकत को अदा करेंगे रुकू और सजूद के साथ। फिर उसके बाद आप चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला चौथी रकत में जब आप सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरतुल फ़ातिहा के बाद आपने ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसको जब आप मुकम्मल पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद वहीं पर बैठ जाना है। वहीं पर बैठकर आपने ये एक आयत, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, इसको आपने जो है वो 100 मरतबा एक तस्बीह यानी कि इसकी पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने जो है वो बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है, जितने उम्दा तरीके से हो सके आपसे, जितने आप अच्छे तरीके से दुआ को मांग सकते हैं आप मांगें। इस तरह से गिड़गिड़ा कर, इस तरह से रो कर, जैसे एक बच्चा अपनी वालदैन से ज़िद लगा कर मांगता है, उस तरह से आपने अल्लाह करीम से मांगना है। आप जब अल्लाह से इस तरह से मांगते हैं, जब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आरजुएं, तमाम तर जो आपकी उम्मीदें होती हैं वो अल्लाह की तरफ वाबस्ता होती हैं, आपको कोई और नज़र नहीं आ रहा होता। एक तो ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ लफ्ज़ों से अदा कर रहा होता है कि या अल्लाह मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह करीम आपको सबसे जुदा करके, आपको अकेला करके आपको बताते हैं कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है। आप अपने आप को ये फील करवाएं कि या अल्लाह मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हैं मेरा सहारा, आप ही हैं मेरा जो मेरी उम्मीद, या अल्लाह मैं आपके सिवा किसी से नहीं मांगता। तो आपने इस तरीके से उम्दा तरीके से आपने अल्लाह से मांगना है, हाथ बांध कर अल्लाह से अपनी जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी परेशानी है वो आपने अल्लाह ताला से मांगनी है इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखें, आप उसके बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, कुन फयाकून वाली ये तस्बीह, ये जो नमाज है ये बड़ी ही मारूफ और मशहूर है कि बेशक जो भी इसको करता है तो अल्लाह करीम उसके मसाइल को हल कर देते हैं। और मैं पहले भी ये जिक्र कर चुकी हूँ, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे इसके, इस वजह से मैं दोबारा जिक्र कर रही हूँ। अगर आप वजीफ़ा की इजाज़त चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अल्लाह करीम के नामों में से कोई नाम जो है वो लाजमी लिखते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।